ठीक है, आज हम अपना चैप्टर करते हैं मतलब ये नक्षत्र थ्योरी के ऊपर है। ठीक है। तो जो भी नक्षत्र के ऊपर हम बात करेंगे ना, आप देखो कोई भी प्लेनेट है किसी ना किसी राशि में होता है, किसी ना हाँ जी। किसी नक्षत्र में होता है। ठीक है, वो प्लेनेट सारे सूर्य मंगल जो 9 के 9 प्लेनेट्स में से हम सिर्फ राहु केतु को छोड़ देंगे। ठीक यहाँ है। पे हम 7 प्लेनेट को ही लेंगे। ठीक ठीक है। है, आपको मैं विद एग्जांपल समझाऊंगी स्टार्टिंग से ही, तो उससे करेंगे। जो भी इसके लिए हमें कुंडली बनानी होगी भृगुनंदी नाड़ी में, वो कुंडली हमारी होगी अ, गुरु से स्टार्ट करके। ठीक है, ठीक है। आप पहले मैं अपना एक एग्जांपल लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपकी कुंडली पे उसको समझा दूंगी, तो ठीक आपको है। अच्छे से समझ आ जाएगा। इससे बड़ा अच्छा बनता है ये ना। हाँ, तभी वो पहले थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ना कई बार, इससे सही बनता है। ठीक है, इसमें हम जो भी प्लेनेट भरेंगे कुंडली के मतलब राशियों को देखना है इसमें, और गुरु से करना है। मतलब जो भी राशि, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ठीक है। कन्या लगन की कुंडली लेते हैं। ठीक है। गुरु शनि शुक्र और गुरु लगन में ही है इनका, तो हमने गुरु से बनानी थी, तो गुरु को जहां पे गुरु है वो वाली राशि लगन में लिख के गुरु से कुंडली बना लेंगे। ठीक है। गुरु शुक्र शनि और चंद्रमा ले लेते हैं। ठीक है, सूर्य बुध हम यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड हाउस में, मंगल थर्ड हाउस में, केतु फिफ्थ हाउस में, और यहाँ पे आ जाता है। कंप्लीट हो गए, 9 हो गए। ठीक है, अब हाँ यहाँ से जी। आप ये देखना है कि हमें सारी राशि को लिख लेना। सबसे पहले कोई भी प्लेनेट हमें पता चलेगा कौन सी राशि में है, फिर लिखेंगे प्लेनेट, फिर लिखेंगे नक्षत्र, और फिर लिखेंगे नक्षत्र नंबर। एक मैंने ओके। आपको चार्ट जो भेजा ना, उसमें हर प्लेनेट, जैसे अश्विनी नक्षत्र, फिर भरनी हाँ जी। नक्षत्र, अश्विनी को पहला नंबर दिया, भरनी को हाँ जी। सेकंड हाँ दिया, जी, जो कृतिका को। ब्लैक कलर की। हाँ, ये हाँ। नेट पे भी मिल जाते हैं। तो यहाँ ठीक है। नक्षत्र नंबर भर लेना है हमें। ठीक है, और इनके लोड भी भेजे ना, अपने नक्षत्रों के लोड भी हैं वो साथ में। हाँ नक्षत्रों के लॉर्ड, मतलब वही हो गया ना, जो हम प्लेनेट लिखेंगे वही नक्षत्र लॉर्ड है ना। हाँ जी। हाँ जी। एग्जाम्पल देखो आप, यहाँ पे हम एक इस तरह से एक टेबल टाइप बना लेंगे। ठीक है। ठीक है, ये हमने बना लिया टेबल। अब इसके अंदर हम देखेंगे राशि, जैसे अब यहाँ पे कौन सी राशि है, कन्या राशि में है ना प्लेनेट सबसे पहले। हाँ जी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो कन्या, ठीक है। राशि कन्या है। अब प्लेनेट कौन सा लिखेंगे हम, जुपिटर। चाहे गुरु लिख दो, जुपिटर, इंग्लिश हिंदी जो मर्जी हाँ कर लो। जी। हाँ जी। हाँ जी। नक्षत्र नेम जो है इसका उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। ये मैम कहाँ से आया? ये आपको अब अपने उसमें मिलेगा ना, टेबल में। अच्छा, हमें अपनी कुंडली से। अपनी ठीक। कुंडली में मिलेगा, जो ठीक। इनकी ठीक। कुंडली है उसका एग्जांपल ले रही हूँ। ओके। तो ठीक है। उत्तरा ठीक। फाल्गुनी का आप नंबर देखोगे तो कौन सा है, आप नंबर देख के मेरे को बताओ उसमें। उत्तरा 12 नंबर है। उत्तरा फाल्गुनी का 12 हाँ नंबर है। जी। ठीक है, 12 नंबर। अब यहाँ पे एक एक टेबल में आपको और भी भेज दूंगी। मतलब आप जैसे यहाँ पे तत्वों के हिसाब से राशियां होती है ना, जैसे 159, इसमें हाँ कौन जी। कौन से नक्षत्र आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है केतु का नक्षत्र, फिर आता है शुक्र का नक्षत्र, और फिर आता है सूर्य का नक्षत्र। ओके। ऐसे ही 2 6 10 में ये फिक्स है। ये हम केपी में भी करते हैं, तो आगे ही ये चलते ही हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल का नक्षत्र आता है 2 6 10 में। ठीक ठीक है, है। और 3 7 11 में आता है मंगल, राहु और गुरु का नक्षत्र। ठीक है। और 4 8 12 में आता है
गुरु, शनि और बुध का नक्षत्र। ठीक है, ये आपको ये याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपने तो अपनी कुंडली में देखना ही है ना, ये मेरे को जस्ट हाँ जी। बताना था आपको, ताकि कभी भी आगे, क्योंकि ये वैसे केपी का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा नक्षत्र नंबर 12। टोटल नक्षत्र कितने होते हैं? 27 है ना? हाँ, 27 नक्षत्र होते हैं। टोटल नक्षत्र जो होते हैं वो 27। अच्छा, अब इसमें हमने कन्या राशि में गुरु देख लिया, कन्या राशि में ही यहाँ पे है चंद्रमा। चंद्रमा। मून, मून कौन से नक्षत्र में? ये भी उत्तरा फाल्गुनी में ही है, तो यहाँ पे भी 12 ही आ जाएगा फिर। 12, हाँ जी। ठीक है, फिर दोबारा से कन्या राशि में हम देखते हैं शुक्र। शनि देख लो पहले, सैटर्न। सैटर्न जो है हस्त नक्षत्र में आता है। कौन सा? हस्त। हस्त। नंबर बताओ। हाँ जी, वो मैम फॉर 13। 13 नंबर है। ठीक है, ऐसे ही कन्या राशि में एक और प्लेनेट है जो कि है वीनस। वीनस किस में आता है? वो भी हस्त नक्षत्र में ही आता है। ठीक है, वो भी 13 ही हो वो गया। भी 13 ही हो गया। उसके बाद हम अगला प्लेनेट देखेंगे तुला राशि। तुला राशि में कौन सा है? सन। ये कौन से नक्षत्र में है? स्वाति। जो सूर्य है स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र का नंबर देखो, 15। 15 है। ठीक है, तुला राशि में ही एक और प्लेनेट है जो कि है मरकरी। मरकरी जो है वो कौन से में है? वो भी स्वाति में ही है, तो यहाँ पे भी फिर से 15 ही आ जाएगा। हाँ जी। फिर है हमारा वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो में कौन है? मार्स। क्या फिर मार्स है, तो मार्स कौन से नक्षत्र में आता है? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो कौन सा नंबर है इसका? 18। 18। अब देखो, हमें इससे ये पता चलता है कि इस एज में ये जो है 12 साल, हाँ जी। 12 साल में हमें जुपिटर का इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। जुपिटर का इफेक्ट, जो भी इफेक्ट है वो मिलेगा। नक्षत्र लॉर्ड भी आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, नहीं तो एक लाइन भी बना सकते हो। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बना देते हैं अभी हम रफली। जैसे उत्तरा फाल्गुनी कौन सा है? सन। सूर्य का है। सूर्य का हस्त है चंद्रमा का। हाँ जी। ठीक है, चंद्रमा का। स्वाति नक्षत्र किसका है? राहु। राहु का। और ज्येष्ठा हो गया मंगल। ज्येष्ठा मैडम मरकरी का। ज्येष्ठा, सॉरी, हाँ। मृगशिरा, मैं कंफ्यूज कर दिया ज्येष्ठा और मृगशिरा को। ठीक है, ज्येष्ठा हो गया बुध का होता है। ठीक है, हाँ जी। अब ये नक्षत्रों को हमें थोड़ा सा नाम भी पता चल गया कि ये नक्षत्र कौन से प्लेनेट को लेके चलता है। हाँ अब जी। देखो, अब हमें ये एक चीज और देखनी है। गुरु से हमने कुंडली बनाई थी, हाँ जी। जिसकी भी दशा या अंतरदशा या उसका हमने फल देखना है, हमें क्या मिलेगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हमें देखना है शनि का फल देखना है। एग्जाम्पल लेते हैं, शनि का फल देखना है, हाँ जी। क्योंकि शनि में शुक्र की दशा चल रही है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल है कि शनि के अंदर शुक्र की ये दशा है और ये अंतरदशा है। ठीक है। ठीक है, तो शनि जो है इसको काउंट कहाँ से करना है? कुंडली में कहीं भी बैठा मिल सकता है हमें। हाँ जी। जब भी हम गुरु से कुंडली बनाएंगे, सबकी कुंडलियों में अलग अलग प्लेस पे होगा। हाँ तो जी। गुरु से ये कौन से प्लेस पे है, तो हम लिखेंगे 1। ये हाँ जी वही है। और इसकी राशियां कहाँ पर है? 5 एंड 6। ये 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि शनि की होती है ना, हाँ जी। तो 5th और 6th हाउस में है। हाँ जी। ठीक है, अब शुक्र देखेंगे कहाँ बैठा हुआ है? ये भी 1 में बैठा हुआ है। हाँ जी। इसकी राशियां बताओ, अब आप बताओ कहाँ पे है, कौन कौन सी होती हैं शुक्र की राशियां? शुक्र की राशि तुला। हाँ, 7। 7, तो सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस में। हाँ ठीक जी। है, और वृष राशि होती है, वृष राशि। हाँ कौन जी। से हाउस में है? सेकंड हाउस। नहीं, वृष। हाँ जी। वृष कौन से हाउस में है? वृष 10th हाउस में, नहीं 9th हाउस में। 9th हाउस में है। तो अब हमें मिल गया ना कि शनि जो है 1 5 6 है गुरु से, और शुक्र जो है 1 2 9 शुक्र से, हाँ जी। सॉरी गुरु से।
गुरु से गुरु हमने से। लेना है, यहाँ पे हमें ये मिल गया। तो हमें क्या-क्या रिजल्ट दे सकता है, वो चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाएँगी। देखो, 1 तो होते हैं हम खुद, खुद मतलब मेहनत करना या हमारा शरीर, बॉडी, ठीक हम्म। है? 5 नंबर होता है एंटरटेनमेंट, विद्या ठीक है। ग्रहण करना, मतलब बच्चों के रिगार्डिंग कोई काम। 6 नंबर होता है कॉम्पिटिशन का होता है, हमारी अ, बीमारियों का होता है, लोन का होता है। तो क्या हो सकता है, हमें लोन लेना पड़ सकता है। ठीक है। हम एंटरटेनमेंट मतलब मूवी देखना या कुछ मज़े करना, वो सब चीज़ों में, या बच्चों की तरफ, बच्चों से रिगार्डिंग कुछ कर सकते हैं, बच्चों के साथ रहना पसंद कर सकते हैं, ठीक है? स्टडी करना, कुछ विद्या को ग्रहण करना भी कर सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है। तो मतलब 5th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो हम कर सकते हैं। हमें गेम खेलना हो सकता है, बैडमिंटन खेलने लग जाएँ, कुछ गेम करने लग हम्म। जाएँ, 5th हाउस इसमें भी आ जाएगा। ऐसे ये है, फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएँगे, लॉन्ग ट्रैवल करेंगे, उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे, कुछ भी आ सकता है ना, क्योंकि हमने करना किसने? खुद ने, खुद में। है ना? परिवार में कुछ ये क्या है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कुछ हवन या कुछ जागरण या कुछ कर सकते हैं। 9th हाउस कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है। एक तो हमें ये पता चल गया दशा अंतरदशा से। अब हमें देखना है इसका रिजल्ट हमें मिलेगा कब। हम्म। देखो, एक तो हमें आई एज यहाँ पे, शनि है, शनि की एज कब आई? 13 साल, 13 साल में। उसके बाद 13 साल के बाद 27 और ऐड कर दो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नक्षत्र 27 है। तो 27। ये टोटल कितना हो गया? 40। तो यानी कि हम्म। शनि का रिजल्ट हमें 40 की एज में मिलेगा। हम्म। मिलेगा क्या? वही ये वाले गुरु से काउंट करते हैं, ठीक है? कोई भी चीज हमने काउंट करनी है। अब जैसे गुरु से सूर्य को लगाओ, आप मान लो सूर्य की दशा है, सूर्य में बुध की दशा आ गई एग्जाम्पल, सन में मरकरी, बुधवार। मैम ये अब दशा अंतरदशा कहाँ से, वो तो। ये हमारे को एस्ट्रोसेज में दिख जाता है ना, एक साइड पे हाँ। जब स्क्रॉल हाँ करते जी, हैं हाँ। कि हमारी कौन सी दशा चल रही है ना? अंतरदशा कहाँ से पता चले? वो भी वहीं से पता चलती है। दशा पे क्लिक करोगे तो अंतर दशा भी साथ में आ जाएगी, ठीक है। ठीक है? अब सन देखो, सूर्य से कौन से हाउस में है? सेकंड हाउस में। और इसका राशि कौन सी हाउस में है? 12th हाउस में। सूर्य का रिजल्ट हमें 2 12 मिलेगा। ऐसे मरकरी का रिजल्ट, मरकरी भी सेकंड हाउस में है और इसकी राशि में 3 नंबर। 3 नंबर और 10th हाउस। 10th हाउस और 6 नंबर, एक हाँ जी, हाँ जी। 6। तो अब इन इन सारों को मिला के हमें रिजल्ट देखना है ना। क्या करेंगे, हमें ये पता चलेगा सेकंड हाउस इन्वॉल्व हो गया, यानी कि हम खर्चा ज्यादा करेंगे, हमें अकेले रहना पसंद होगा या हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। यहाँ पे 2 1 और 10 आना है ना, 10th हाउस में एक राशि। हाँ जी। तो ठीक है, अपनी मेहनत से हम अच्छा काम भी करेंगे, लेकिन जो पैसा आएगा उसको हम खर्च कर देंगे। हम्म। तो यहाँ पे निकल आएगा, लेकिन इसका रिजल्ट कब मिलेगा? सन और मरकरी को देखेंगे, 15 नंबर, 15 की एज में हमें ये रिजल्ट बहुत मिलेंगे। 15 के बाद कब मिलेंगे? जब भी आगे आगे ऐड करना हो, इसमें और 27 कर दो, 27। इसमें भी 40 में 27 काउंट कर दो, तो ये कब सिक्सटी हो जाएगा? सेवन 67 में हम्म। मिलेगा रिजल्ट। यहाँ पे 27 कर दोगे तो 42 में 42। मिलेगा, हाँ जी। और फिर उसके बाद 69 में मिलेगा। हम्म। मतलब प्लस करते जाना है ना। और हम्म। मतलब ये वाली एज, 42 की एज, 69 की एज में हमें मिलना है रिजल्ट किसका? सन का, मरकरी का। हम्म। क्या रिजल्ट मिलने हैं? हमें पता चल गया कि बहुत पैसा खर्च करेंगे, हो सकता है फॉरेन ट्रैवल करें, 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल भी आ जाता है, लॉन्ग ट्रैवल आ जाता है। सेकंड हाउस पैसे, परिवार के साथ, मतलब परिवार के साथ फॉरेन ट्रैवल, 10th। हाँ जी। है ना? और हो सकता है किसी काम के सिलसिले में जाना पड़े, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, हम खुद हैं, मेहनत करके कर्म करेंगे। हम्म। हो सकता है हम फैमिली बिजनेस करें, क्योंकि 2 नंबर दोनों में आ रहा है, कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर दें। 2 नंबर हमारी फैमिली है, 10th हाउस काम कर्म का है ही। हाँ तो जी। और यहाँ पे सेल्फ वो है, और उससे पैसे भी आएंगे। तो इस तरह हम्म। से हम उन जो भी नंबर्स आते हैं उनको जोड़ लेंगे। एट्रीब्यूट्स आपको मैंने सारे कराए हुए हैं हाउसेस के। बस यहाँ पे क्या फल मिलना है, किन हाउसेस का और किस एज में मिलना है, ठीक है? ये चीज में हमने निकाल लिया है।
अब मैं आपको आपके टेबल पर ही इसको करवा दूंगी। ये आपका मतलब एक तरह से नक्षत्र थ्योरी के ऊपर आपका ये चल रहा था। हमें इसका नक्षत्र कौन है वो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, हमें जो यूज करनी है वो चीजें यही हैं। ठीक है। ठीक है। अब आप देख लेना, मैं आपको कुंडली बना के एक और बता। अब आप अपना चार्ट और अपने नक्षत्र एक बार मेरे को बता दो, मैं उनको लिख के किस एज में आपके साथ क्या होने का वो है ना। मैम जो दशा और आप कह रहे थे दशा और महादशा, इसमें दशा और विष्णु, अंतरदशा है ना, महादशा और विष्णोत्री। हाँ, हाँ विष्मोत्री, और फिर महादशा है। महादशा में तो वो आ रहा है, पैराग्राफ्स आ रहे हैं। महादशा पे क्लिक किया, हाँ जी। उसको गलत खोल लिया आपने। वहां जो स्क्रॉल करोगे ना साइड में वहां पे आएगा दशा कौन सी है, जहां पे बिल्कुल लेफ्ट साइड को स्क्रॉल करोगे तो आएगा। लेफ्ट साइड पे ऊपर मैंने दशा पे क्लिक किया, वो आ गया ना होम बुक मार्क्स। हाँ, तो कौन सी वहां दशा मैंने चल रही है एज देखो, उसमें आगे लिखी होगी ना। दशा पे तो आगे लिखा हुआ है ना किसकी चल रही है। हाँ, तो तो उसी जो आप, दशा पे क्लिक करोगे तो अंतर दशा भी आ जाएगी। अच्छा ठीक है। अब आप मेरे को ठीक एक है। बार अपनी कुंडली बता दो, मैं फिर आपको हाँ यही गुरु नहीं से पता था इस एग्जाम्पल, पे। गुरु से गुरु कौन सी मतलब राशि में आपका। एक मिनट मैम, मैं खोलती हूँ कुंडली अपनी। गुरु से बताना लेकिन। हाँ जी। गुरु 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 जुपिटर, नाइन्थ, धनु राशि में। धनु राशि में आपका जुपिटर है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 नंबर से कुंडली बनाए, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो भी कुंडली बनानी है आपको गुरु जहाँ पे है वहां से बना। हाँ जी। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने जुपिटर, जुपिटर के साथ कुछ है और मून मून। ठीक है। आगे। आगे 10 11 में कुछ नहीं है। हम्म, 12 में वीनस। वीनस, 1 में सन और मरकरी। सन, मरकरी, 2 में राहु। फिर 7 में जाके सैटर्न। ठीक है, यहाँ तक आपके कल कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे केतु के हम साथ मार्स, मैम केतु के साथ मार्स है। मार्स, यहाँ पे हम लिखेंगे राशि। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम प्लेनेट। यहाँ पे हम लिखेंगे नक्षत्र, नक्षत्र नंबर। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, ये तो ऊपर की वो होगी, धनु राशि। यहाँ पे लिख देते हैं धन। अब मैंने आपको बताना है अपने धनु नक्षत्र। राशि कौन कौन से प्लेनेट की बात करें हम, धनु राशि में जुपिटर है और मून, ये दोनों धनु में है ना। हाँ जी। अच्छा, नक्षत्र को आपने बताना है मुझे, कौन सा नक्षत्र में है जुपिटर, सूर्य में है, केतु में है या वीनस में है। जुपिटर प्लैनेट जो है नक्षत्र, POSHA, पोषा। पूर्वाषाढ़। POSHA लिखा हाँ, हुआ है। पूर्वाषाढ़ ही आता है। ठीक है, पूर्वाषाढ़ शुक्र का होता है, तो नक्षत्र हम ले लेते हैं वीनस का है। इसको पूर्वाषाढ़ ऐसे भी लिख सकते हैं, PU। हाँ जी, इसका नंबर 20 है। हाँ, नक्षत्र नंबर 20, पूर्वाषाढ़। ठीक है। अच्छा, मून का कौन सा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ है फिर, UTSHA। उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़ा जो है वो है सन का, ये उनके लॉर्ड हैं, जबकि हमें इनका कुछ करना नहीं है, लेकिन हमें पता हो नंबर क्या है। 21 नंबर है मैम ये। 21 है इसका। ठीक हम्म। है। उसके बाद आती है आपकी मीन राशि। मीन राशि में आपका वीनस है, कौन से नक्षत्र में है। रेवत, रेवती। रेवती हुआ। हाँ, रेवती।
रेवती नक्षत्र 27। एक मिनट, हाँ जी 27। ठीक है। मेष, मेष में आपके दो प्लेनेट हैं, सन और मरकरी, दोनों के नक्षत्र पर। सन का अश्विनी, अश्विनी, मरकरी का भी अश्विनी। तो दोनों के अश्विनी है, तो अश्विनी का नंबर 1 है। अश्विनी 1, हाँ जी। ठीक है। आगे राहु केतु का हम देख नहीं रहे। सैटर्न जो है कौन सी राशि में है? तुला में। हाँ जी। तुला में है सैटर्न, कौन से नक्षत्र में है? VISHA लिखा हुआ है। VI, SHA। विशाखा। ठीक है। विशाखा नक्षत्र तुला राशि में आता ही है। 16 नंबर है इसका। 3 नंबर है। 16। 16, हाँ। उसके बाद आता है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में है मार्स। इसमें हमने राहु केतु को लेना नहीं होता। मार्स का नक्षत्र क्या है? मार्स का भी विशाखा ही है मैम। विशाखा लिया, तो इसका भी 16 नंबर है। ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएंगी एज, कौन कौन सी आएंगी अब इसमें आप देखो। 20 प्लस कर दो इसके अंदर 27, तो 47। हाँ जी। प्लस कर दो 27, 74। 74। तो यहाँ पे हम सीधा प्लस 1 1 कर लेंगे ना, हाँ जी। 48 और 75। हाँ जी। ये वाली एज आ जाएगी। इसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हम मेन एज हम चलो 75 तक कर लेते इतनी हैं। बहुत है इतनी एवरेज। बहुत होती है, हाँ। अच्छा, हाँ। यहाँ पे 27 और 54। 54 और ये तो बढ़ जाएगी, 81 पहुंच जाएगी मैम। हाँ, चलो यहाँ पे 1 साल, उसके बाद 28, 28। उसके बाद 5 और 5, 55। 55। तो ये भी यही हो गई। हाँ जी। इसके बाद हम और भी करना चाहें तो कर सकते हैं, पर हम इतनी ले रहे हैं ताकि समझने का पॉइंट हाँ जी। हाँ पॉइंट जी है। बिल्कुल। 16 हो गई। 16 हाँ के जी। बाद 27 और ऐड करो इसमें। 13 3 43 0 70। ठीक है। ये भी ये भी यही हो सेम ही गई। आएगा। ठीक है, ये अब हमारे को मिल गया, हमारे को किस किस एज में कौन कौन से प्लेनेट का रिजल्ट मिलना है। हम्म। ठीक है। अब हमें सिंपल भी देखना है कि हमें इसका रिजल्ट कैसा मिलेगा, तो भी हमें ऐसे काउंट करना है जुपिटर ठीक से। है। ठीक है। और अगर हमें देखना है दशांतर दशा कैसे देखनी है भी, उसका रिजल्ट हमें क्या मिलना है, तो भी ऐसे ही काउंट करना है। तो अब आप यहाँ पे देखो आपकी दशांतर दशा कौन सी चल रही है। हाँ जी। दशा अंतर दशा, इसको ऐसे लिख देते हैं। मैम मेरा चल रहा है राहु में मंगल। राहु में मंगल, हम सिर्फ मार्स को ही देखेंगे। राहु जहाँ बैठा हुआ है वहां का लेंगे। राहु के लिए थोड़ा सा जिस राशि में है उसका इफेक्ट ज्यादा देता है राहु। ठीक है। हम ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मार्स को सबसे पहले इस तरीके से जो हमें देखना है। जब हम मार्स को देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें कौन सी एज में इसका रिजल्ट मिलना है। हमारी एज चल रही है इसमें से कोई 16, 43 या 70? नहीं, नहीं 40 चल है। रही है। 40 रनिंग है ना मेरा। 40 रनिंग है, तो हमें ये वाली एज में नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे देखें 40 में तो कुछ स्पेशल इंसिडेंट्स यहाँ पे नहीं हमें दिख रहा 40 में। हम्म। लेटेस्ट जो हमें पीछे इससे पहले जो दिखा है वो कौन सी एज में दिखा होगा। 40, इसमें बस सिर्फ एज में हम ये देख सकते हैं मार्स चल रहा है, तो मार्स हमें कहाँ कहाँ का रिजल्ट देगा। मार्स को वैसे देख लो आप। मार्स 12th हाउस में आ गया। इसकी एक राशि आ गई 5th हाउस में और एक आ गई 12th हाउस में। मार्च 12th हाउस में, हाँ जी। है ना, तो लॉन्ग ट्रेवल करवाएगा, एंटरटेनमेंट पे, स्टडी पे पैसा खर्च करवाएगा, बच्चों पे पैसा बहुत ज्यादा खर्च करवाएगा। हम्म। है ना, तो कल्चरल एक्टिविटी, फंक्शंस में जाना, विदेश यात्रा करवाएगा बच्चों के साथ जाके मिलके। तो खर्चा ज्यादा दिख रहा है। हेल्थ इशू भी, क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवाएगा। हम्म। हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, वो वाले चीजें सारी, आइसोलेशन, अकेले बैठना, और लेकिन अकेले बैठ के हो सकता है मूवी देखने लग जाओ। हम्म। है ना, इस तरह की चीजें चलेंगी।
ये तो दशा की बात मैंने की। अब हमने ये वाली एज निकाली है, तो हमें इस एज में मतलब आपकी 40 चल रही है, 40 से पहले यहाँ 30 की एज कोई नहीं आई हुई, हाँ 28 जी। है ना फिर उसके उसमें। हाँ। तो 28 की एज में आपको रिजल्ट मिला होगा सन का और मरकरी का। हम्म। सन का और मरकरी का हम एक बार क्रॉस चेक करने के लिए ये देख रहे हैं 28 की एज में। या हम ये भी कह सकते हैं जब हमने जन्म लिया तब भी हमारा क्या हाल था, क्योंकि एक पहला साल है ना, वो भी आ रहा हम्म। है, इसमें दोनों में ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम हम्म। देख सकते हैं, क्या देखेंगे अब यहाँ पे हमें सन और मरकरी कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। अब आप सन की निकालो, कैसे कैसे निकालोगे। सन 5th हाउस में, इसकी हाँ राशि जी। 9th हाउस में। 9th। बस सन का तो यही आएगा। और हाँ मरकरी जी। मरकरी, मरकरी। 5th हाउस में, हाँ जी। और इसकी राशियां मरकरी, इसकी राशि मिथुन है एक तो। कहाँ है, कौन सी हाउस में, हाउस मान दिखा रही है। 3 नंबर राशि है 7th। 7th हाउस, और 6 नंबर राशि दूसरी राशि है जो कन्या हाँ, राशि, वो वो है 10th 10th हाउस हाउस में। में। तो यहाँ पे हमें दो चीजें क्लियर मिल गई कि 5th हाउस तो दोनों में यहाँ भी एक्टिव है। हाँ जी। मतलब ये तो पता चल रहा है हेल्थ तो ठीक रहेगी, बहुत बढ़िया थी। है ना। क्योंकि 5 नंबर हमारी अच्छी हेल्थ का है, क्योंकि 6 नंबर का 12वां है ना। 6 नंबर हमारी बीमारियों का घर है, ठीक उसको है। काट देता है ये बीमारियों को। तो ठीक मतलब है। सूर्य और बुध की जब भी दशा या अंतरदशा आएगी, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी एक तो। ठीक है। हम्म। उसके बाद 9 नंबर मतलब पूजा पाठ, धार्मिक, जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हो, हम्म। है ना, ऑकल्ट साइंसेस, ये भी 9th हाउस हम काउंट करते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 9th भी हो रहा है, लेकिन अब कर रहे हो ना ये तो। हाँ जी। लेकिन उसके अलावा इस एज की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे हो सकता करी। है आपके घर में कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी हुई हो कुछ, करी मैडम, बहुत करी 28 की एज में। है ना। उसके बाद 7 नंबर, 7 नंबर अब देखो, हो सकता है कि मैरिज हुई हो तो बुध का टाइम चल रहा हो, कुछ 28 की एज में हुई हो कुछ हाँ अगर जी, तो। 29 में मैरिज हुई मेरी। हाँ, तो वो 28 में मैरिज को लेके कुछ ना कुछ चल रहे होंगे, अंतरदशा चल रही थी बुध की, तो मैरिज को लेके चल रहे हैं। 10th हाउस कर्म का है, या फिर आपकी ईगो का भी है। हमें ईगो दिखाता है उस टाइम, बड़ी अपनी एक ईगो में जैसे होते हैं ना कि हाँ, अब अपना ही एक, था एक। हाँ, एक साल में तो हम ये 7 और 10 नंबर को काउंट नहीं कर सकते हैं। हम्म, ठीक है ना, मतलब क्योंकि इंटेंशनली ईगो नहीं थी, पर एक अपनी पहचान थी, अपना अपनी एक। एक भाई, हाँ हम हैं, हमारी भी बात मानी जाए, हमें उसको दूसरे लोगों की उसमें तो ईगो ही बोलेंगे मानी ना। जाती थी ऑटोमेटिकली मैडम, अपना ही हाँ, हाँ, रुतबा था। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो जाती है बहुत। ऐसे में, है ना। तो ये चीज कह सकते हैं कि यहाँ पे, और अब जैसे इस एज में हो सकता है काम शुरू करा हो कुछ। इसमें हम जॉब भी ट्वेंटी करती थी एट ट्वेंटी परमानेंट। एट निकाली है ना हमने। यहाँ मेरी जॉब परमानेंट हुई थी ना। हाँ, तो कंफर्म ठीक हो है, गई हो थी। गया ना। और हम्म। परमानेंट भी बहुत अच्छी, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ। हाँ जी, कॉलेज में ही थी तो परमानेंट। ठीक है, 10 नंबर एक होता है ना, मतलब एक अच्छी रेपुटेड जॉब जिसको बोल सकते हैं। बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया, और वहां पे भी हो सकता है कुछ कल्चरल एक्टिविटी, कुछ गेम्स, कुछ ऐसा भी होता हो। ठीक फंक्शंस है, वगैरह में होती थी हाँ, मैडम। फंक्शंस वगैरह भी कह सकते हो। तो मतलब ये है कि ये वाले हाउसेज आपके उस टाइम बहुत एक्टिवेट थे, इन हाउसेज से रिलेटेड और भी कुछ चीजें जो भी है ना। तो हम्म। यहाँ पे एक मिनट इसको ज्वाइन करवा दूंगी, मैं देखा चलो। मेरा तो नहीं है ना कुछ काम का। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कहाँ थे आप, लेट हो गए। मैं मार्केट चली गई थी, भागी भागी आई हूँ, बस अभी पहुंची हूँ, पहुंचते फोन खोल लिया। अच्छा, अच्छा। वो तो दे ठीक ये है, दे हम दे। अभी स्टार्ट कर चुके हैं क्लास। तो आप रिकॉर्डिंग देखना, आप, मैंने आपको कल टाइम बता दिया था, आप फिर भी लेट हो गए आज। कल कुछ फिक्स सा नहीं हुआ मैम, मुझे ये तो था कि हाँ। ग्रुप में फिर जब देखो मैंने आप। मैसेज किया ना तब रिप्लाई नहीं आया, फिर मुझे नहीं, आप लगा कि ग्रुप में पता देखो, नहीं। कल मैंने क्या लिखा हुआ है कि कितने बजे क्लास होगी, आप उसमें क्लियर लिखा हुआ है। टेबल दे दे। ठीक है, अब हमें आज जो चैप्टर हुआ है वैसे हो गया है, लेकिन एक कुंडली लगाएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है। मैम, अब जैसे हमने ये पीछे वाला निकाला, जैसे अभी करंट एज का निकालना हो। रजिस्टर करंट बाहर एज का रखा हम सिर्फ दशा है। अंतरदशा को देख के रिजल्ट देख लेंगे कि कौन से रिजल्ट आने हैं। अच्छा जी। लेकिन उसका अब जैसे रिजल्ट मेरा मिलेगा, तो लेकिन राहु प्रॉपर मार्स है। उसका रिजल्ट जो उस प्लेनेट का मिलना है वो प्रॉपर उसी एज में मिलेगा। ओके। अब आप 43 की वेट करो, 43 में आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा।
सन और मार्स का मिलेगा पूरा तरह से, राहु और मार्स। सैटर्न और मार्स का। क्या नक्षत्र करवाए हैं क्या मैम? हाँ जी, सैटर्न और मार्स। सैटर्न और मार्स का मिलेगा, दोनों आ रहे हैं ना, ये तुला राशि में, ये तो वृश्चिक मेरे में, वैसे ही दोनों हाँ समझ नहीं जी, आती। दोनों विशाखा में तो नहीं हो सकते, आपने गलत देखा है। एक मिनट राशियां में, अलग हैं तो सेम नक्षत्र कैसे हो सकते हैं? एक मिनट मैम, मैं दोबारा देखती हूँ। शेयर पे। हो सकते हैं, विशाखा हो सकता है, ठीक है, ओए ठीक होए, है, सारा होगा फिर कुछ विशाखा ही होगा, ठीक है। सेम है क्योंकि मैम। वो लास्ट होता है तो वो अगले घर में भी उसका कुछ पता चले डाइनिंग जाता है टेबल ना, पे वो रखा है, तो वो स्टैंड चला वो भी जाता है, दे ठीक दो। है, हो जाता है, ठीक है। सैटर्न का सन भी तो है नहीं विशाखा है। इसमें। हाँ जी, मार्स का भी हाँ, विशाखा वो ही इस है। विशाखा ही होगा, ठीक है, मेरे को क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम्म। आप देखो, ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैसे होनी है? मैम अब जैसे ये मेरे हैं 43 में सैटर्न और मार्स, हम्म है ना? इनका क्या मतलब? रिजल्ट 43 क्या में हो मुझे, सकता है? आप देखो, हाँ जी, सैटर्न सैटर्न का आप ही बताओ मुझे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सैटर्न तो थोड़ी सी। काम से रिलेटेड हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो काम से रिलेटेड तो हो गया, लेकिन आप सैटर्न देखो कौन से हाउस में है, कहाँ का रिजल्ट दे रहा है। देखो सैटर्न है, कहाँ पे है सैटर्न? 11th हाउस में यस, और कहाँ कहाँ की राशियां कहाँ हैं इसकी? और 10th, 10th में कहाँ है राशि इसकी? 10th हाउस में मैम सेट। 10th हाउस में तो बुध की राशि है। शनि मैम मकर और कुंभ में। तो मकर कुंभ कहाँ लिखी हुई है, कौन से हाउस में लिखी हुई है? सेकंड हाउस में, 10th हाँ, सेकंड हाउस में। हाँ, सेकंड हाउस में, और थर्ड थर्ड हाउस। हाउस में, और बैठा हुआ है 11th में। तो ये हमें देगा 2 नंबर, 3 नंबर और 11 नंबर राशि के फल देगा, अच्छा देगा ये तो। मार्स, मार्स 12th मार्च हाउस में मार्च बैठा हुआ है, राशियां कहाँ है? 5 और एक, 1 नंबर एक राशि है 5 में 5 घर में। में है ना, हाँ जी, हाँ जी, एक में और बस एक एक ही 12वें होती है घर में इसकी। है, और 12वें में ही बैठा है, तो 5 हाँ और जी, 12 ये देगा हमें, 5 और 12, ठीक है। अब आप, मंगल, मंगल का 8, हाँ जी, 12th हाउस में, ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना, हाँ जी, अब आप देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है? परिवार, सेकंड हाउस परिवार, या ठीक है, पैसा, या हमारी वाणी, ठीक है, आप यही लो, ठीक है। अभी इससे हमें क्या मिलेगा? गेन मिलेगा। 11th हाउस तो गेन का है, हमें प्रॉफिट मिलेगा इस चीज से, यानी कि ठीक हम है, अपनी वाणी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हम कुछ बोलकर या फिर परिवार के साथ मिलने से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स हैं, मतलब मेहनत करेंगे तो उससे अच्छी इनकम होगी। फ्रेंड सर्कल अच्छा बन जाएगा, 11th हाउस फ्रेंड सर्कल भी है, सोशल लिंक्स भी हैं, पार्टी क्लब्स, एंजॉयमेंट क्यों होगी, साथ में मंगल भी है ना, 5th हाउस यहाँ भी आ गया। अब हाँ देखो जी, 12th हाउस, खर्चा तो होगा इन चीजों के ऊपर, खर्चा हाँ कहाँ जी, होगा? 5 नंबर की चीजें सारी, बच्चों के ऊपर, एक्टिविटीज के ऊपर, घूमने फिरने में। अच्छा, या फिर कहेंगे क्या, घूमने फिरने के लिए, मजा करने के लिए फॉरेन में जाओगे? हाँ मैम, बेटे ने 10th में हो जाना, 9th 10th में तब तक। चल हाँ, तो जा सकते हो, तो वहां पे मतलब मजा, यहाँ पे अच्छे हाउसेज आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, लेकिन खर्चा बेटे के ऊपर जरूर होगा, हम्म। एंटरटेनमेंट पे खर्चा बहुत होगा। रेखा जी, समझ आ रही है आपको भी? जितना करवा रही हो इतनी नहीं समझ आई, कौन से हाउस में बैठा है और कौन कौन से हाउसेज का लॉर्ड है ये तो हाँ, ये समझ में चीज आई तो होगी। समझ आ रही थी कि हाँ ये हाँ, इतनी, सैटर्न तो फिर मैं भी जितना करा 11th रही हूँ हाउस उतना में ही है। समझते जाओ ना पहले। मैम आपने हाँ, मुझे मेरे बेटे की देख के भी बताया था कि जब ये 13-14 साल का होएगा तो ईगोइस्टिक हो जाएगा, इसके पास सब कुछ होएगा। हम्म, और उधर से मेरा अभी वही निकल रहा है 3-4 साल बाद तो खर्चा होना ही है कि फिर। उस पे खर्चा होएगा एंटरटेनमेंट पे। हाँ, तो वो चीज है कि मतलब कितनी आपको यहाँ पे कोरिलेट। हाउसेज और खास तौर पे एज का पता चल रहा है कि किस एज में होगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है ना। यहाँ पे आपको एज पता चल गई और कौन सी एज में क्या होगा, और बाकी दशा अंतरदशा में तो हमें नेचुरली, हमें केपी से भी हम देखते हैं तो ये पता चल जाता है कि इन इन हाउसेज का फल मिलना है हमें, मिल ठीक है। कोई और कुंडली है आपके पास? कुंडलियाँ तो है मैम, लगानी मेरी लगानी कि रेखा जी ने लगानी है तो देखो। रेखा जी को भी बोलना नहीं आएगा, वो समझेंगी ना पहले तो। मैम फिर मेरे बेटे की लगा लो।
इसका जुपिटर है 4 नंबर में, कर्क लगन में। एक सेकंड। रेखा जी, हमने जो भी कुंडली बनानी है ना, वो जुपिटर से बनानी है कि कहाँ पे बैठा हुआ है जुपिटर। ओके मैम। और यहाँ पे हमने टेबल बनाना है जिसमें हम प्लैनेट्स को लिखेंगे, प्लैनेट के नक्षत्रों को लिखेंगे, और प्लैनेट कौन से नंबर का नक्षत्र है वो मैंने आपको एक चार्ट भेजा हुआ है, ठीक है, उसमें से देखेंगे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनके गुरु जो है ना, इनके बेटे की कुंडली का, वो है यहाँ पे जुपिटर, उच्च का गुरु है। साथ में कुछ है? नहीं मैम। नहीं है, ठीक है। आगे बताते जाओ मुझे, कहाँ पे कौन 5th में वीनस और सन। कहाँ पे? 5 नंबर साइन में 5 नंबर में, 5 नंबर में। सन एंड वीनस। 6 नंबर में राहु और मरकरी। राहु एंड 7 नंबर में मार्स और सैटर्न। 8 नंबर में मून। बस उसके बाद 12 नंबर में केतु है, बाकी सब खाली है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना रेखा जी? जहां समझ नहीं है वहीं पूछना है, ठीक है आपने। अब हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे राशि। राशि सबसे पहले नेचुरली हम जुपिटर की लिखेंगे, ठीक है, कर्क राशि है। कर्क राशि। कैंसर साइन में कौन कौन, यहाँ पे हमें प्लेनेट लिखना है, कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है? जुपिटर है इसमें बस। इसमें सिर्फ जुपिटर बैठा हुआ है। नक्षत्र पुष्य लिखा है, पुष्य, PUSHY। पुष्य नक्षत्र सैटर्न का होता है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है नक्षत्र 8 नंबर है मैम इसका, पुष्य का। है, पुष्य नक्षत्र का 8 नंबर है। 8 नंबर, ठीक है। अच्छा, कर्क के बाद आता है सिंह। सिंह राशि में है सन हाँ और जी। वीनस। यहाँ पे हम सिंह दोबारा लिखेंगे। यहाँ पे कौन से नक्षत्र में है सन? मैम सन में लिखा हुआ है PUPHA। PUPHA, पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी, ठीक है। 11 नंबर है। 11। और वीनस? एक मिनट, वीनस है इसका MAGHA। मघा, हाँ। मघा नक्षत्र में है, ठीक है। मघा ही है ना? केतु का हाँ जी, हाँ नक्षत्र जी, है। 10 नंबर है मैम 10 इसका, नंबर, 10 हाँ, केतु नंबर। का नक्षत्र है ये, ठीक है। हाँ जी, 10 पूर्व नंबर। फाल्गुनी कहाँ का है ये? वीनस का, हाँ जी, ये वीनस का ठीक है। है। उसके बाद आ जाता है हमारा, कौन सी राशि आ जाती है? कन्या, हम्म। ठीक है। वर्गो साइन में कौन कौन है? मरकरी। राहु केतु को हम नहीं लेते इसमें चार्ट में, ठीक है। मरकरी बैठा हुआ है। उत्तरा मरकरी का फाल्गुनी। नक्षत्र क्या है? उत्तरा फाल्गुनी। 12 नंबर। 12, ठीक है। कन्या में ही और कोई है? नहीं है। आगे आता है तुला। मार्स, तुला में आ गया मार्स और सैटर्न। हाँ, मार्स का है विशाखा, VISH, विशाखा। विशाखा, और सैटर्न का है, उसका भी विशाखा ही है मैम। ठीक है, विशाखा ही है। और उसके बाद हम ले लेते हैं वृश्चिक। विशाखा का नंबर है 16। चंद्रमा का क्या है? एक मिनट मैम, मून, इसका भी विशाखा ही है। मून का भी विशाखा है, हाँ जी, मून, मार्स और सैटर्न तीनों विशाखा ठीक ही है। है। ये तीनों हो गए हमारे यहाँ पे। अब यहाँ तक समझ में आ गया रेखा जी आपको? ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो नक्षत्र नंबर आए हैं ना, ये एज, इस एज में, मैम ये नंबर, ये जो पुश है ये कहाँ लिखे हुए मिलेंगे? ये एस्ट्रो इसमें सेज में ही आएंगे? लिखे हुए हैं। जब आप कुंडली खोलते हो ना, उसको स्क्रॉल करते जाओ तो एक आएगा प्लेनेट, उसके आगे आगे ही नक्षत्र लिखे हुए हैं। और नंबर ओके। वाला चार्ट मैंने आपको भेज दिया।
ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पे देखो, 8 जब ये 8 साल का था तो इसका जुपिटर एक्टिव हुआ। हाँ। जुपिटर एक्टिव हुआ तो क्या एक्टिव हुआ, आप देखो जुपिटर की राशियां कहाँ कहाँ पे हैं। यहीं पे लिख लेते हैं हम, चलो छोड़ो यहाँ पे, जुपिटर के कोऑर्डिनेट्स में लिख लेंगे हम। जुपिटर बैठा हुआ फर्स्ट में, हाँ जी। राशि कहाँ कहाँ पे है इसकी, 6 नंबर में, 9 नंबर, हाँ जी, 6th हाउस में 6 हाउस में और 9th और हाउस में। 9th हाउस में। यानी कि 1, 6 और 9 के रिजल्ट हमें इसके बहुत मिले। ये अपनी तरफ जैसे ध्यान आकर्षित करने वाले बच्चे होते हैं ना, हमें सारा ध्यान दो, हाँ जी, ऐसा ही इस है। टाइप का बच्चा होता है ऐसा। हाँ जी। ठीक है। घूमने फिरने का शौकीन। ऑलवेज रेडी। ठीक है। अब 6 नंबर आ गया तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज, ऐसे में छोटी उम्र में तो हम कहेंगे हेल्थ इश्यूज कह सकते हैं, छोटे मोटे लगे रहते हैं, क्योंकि हुँ, 6 नंबर कहीं ना कहीं है। और कौन सी एज में एक्टिवेट हुआ, 8 की एज में। तो हाँ। क्या आठ आठ की एज में इसको कुछ हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे हुए थे। हाँ जी मैम, वो खाँसी-खुंसी इसको कुछ ना कुछ बुखार चलती हो गया। रहती है। ठीक है। हुँ। तो ये अब आप ये चल के चलो कि उस टाइम ये बहुत ज्यादा अपना ध्यान आकर्षित करना आपकी तरफ, या चोटें खाते रहना। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर भी आ गया और यहाँ सेल्फ हो गया, हुँ। तो कुछ ना कुछ वो हो जाता है। 9 नंबर हमारा क्या, घर में स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो सकती है, या घूमना, आप इसको उस टाइम पे उस एज में घुमाने ले गए होगे, कुछ लॉन्ग ट्रेवल हाँ कुछ जी, किया यात्रा, हाँ होगा, जी, है वैष्णो ना। देवी, हाँ। कुछ हाँ, वही धार्मिक यात्रा होगी, 9th हाउस ही धार्मिक यात्राओं का होता ही है। तो इस तरह से हम बिल्कुल क्लियर चेक कर सकते हैं कि इस एज में क्या हुआ। अब दोबारा कब जाना, ये सब चीजें कब हो सकती हैं। इसमें हुँ, 27 ऐड कर दो, ऐड क्योंकि करना टोटल है। हाँ, नंबर ऑफ नक्षत्र 27 होते हैं। तो किस 35, एज में, 30। 35 तो जब ये 35 का होगा तब भी ये सब सेम। चीजें आएंगी। अब वो रूप बदल सकता है कि पहले बच्चा था तो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता था, फिर इसके अंदर सेल्फ, मतलब मैं ही मैं हूं, जैसे अपना एक सेल्फ ईगो, इसमें ईगो इसमें आ जाएगी एक तरह से। हुँ, ठीक है। वो चीजें होंगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, अपने हेल्थ को लेके बड़ा कॉन्शियस हो जाना कह सकते हैं। ठीक है। तो हो सकता है लोन लेने की इसकी, वो उस टाइम पे ऐसी हालातों के लोन लेना हो किसी चीज के लिए। हो सकता है गाड़ी वगैरह पे ले, या कुछ मतलब जैसे कई बार कुछ भी होता है, कोई पैकेज लेना हो सकता है जैसे कुछ। फॉरेन वगैरह में तो नॉर्मली लोन्स वगैरह लेके ही करते हैं कुछ हाँ, तो पढ़ाई के उधर। ऊपर लोन लेके जाते हैं, या कुछ हायर एजुकेशन। 35 की एज हुँ। में खैर वैसे तो कर चुके होते हैं पढ़ाई, पर हाँ कई जी, हाँ लोग जी। करते हैं। कोई भी हुँ, हायर एजुकेशन, कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन हो सकता है कर ले ये उस टाइम पे। तो मतलब ये वाले हाउस एक्टिवेट होंगे उस टाइम पे। ठीक है। अब यहाँ पे आप लेके चलो कि 11 की एज में, इसके बाद 38 की एज में 27 ऐड करते जाओ, फिर हाँ उसके जी। बाद इसमें फिर 7 ऐड करो 55 की एज में। तो इन हुँ, एज में सन एक्टिवेट होगा। हुँ, सन एक्टिवेट होगा तो हमें क्या रिजल्ट देगा, सेकंड हाउस के रिजल्ट ही सबसे ज्यादा देगा। पैसा, परिवार, सब परिवार को महत्व दे देना, पैसा या अपनी वाणी के ऊपर ध्यान दे देना, खाने हुँ। पीने की तरफ ज्यादा, क्या खाएं कैसे करें वो चीजें। वो इस एज में, आप 11 की एज इसकी जा चुकी है तो उसमें आप देख सकते हो। आनी है मैम अभी। आनी है, अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो बस 10th आप ये रनिंग है। देखो, फिर सारी चीजें यही रहेंगी, इसका सेकंड हाउस के ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा। हाँ। ठीक है। तो मतलब आपने ये चीजें देखी है कौन कौन से हाउस की एक्टिविटी हो सकती है। एक्टिविटी मैंने पहले सारी ही लिखवाई हुई है आपको। जैसे मैम आपने इधर 169 लिखा है, ऐसे इसका हम देखेंगे ना फिर सन की जो राशियां जहाँ बैठी हैं। हाँ, सन की एक राशि होती है, तो सन बैठा ही अपनी राशि में है, तो इसलिए सिर्फ 2 ही आएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ तो जी। ये आपका हो गया। अब आपने हुँ, दशा अंतरदशा देख लो अभी, क्योंकि इसकी एज क्या चल रही है, 10th रनिंग है इसका। 10th रनिंग है, तो यहाँ वीनस से देख लेते हैं ना। 10th रनिंग है, ये वाले रिजल्ट मिल रहे होंगे इसके। वीनस कहाँ बैठा है, और 2 नंबर में बैठा है, हाँ जी। सेकंड हाउस में बैठा हुआ है ना। राशियां कहाँ कहाँ पे हैं। इसकी जो चल रही है अभी, अ, इसका मैम चल रहा है सैटर्न में केतु। ये तो दशा अंतरदशा चल रही है, वहां पे हमें सीधा ही पता चल रहा है ना, सैटर्न में केतु चल रहा है, वो हम बाद में ही देखेंगे। पहले तो सीधा देखो 10 एज चल रही है, हाँ जी। साफ साफ यहाँ आ रहा है वीनस एक्टिवेट हुआ पड़ा है। हाँ जी।
वीनस 2 नंबर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और इसकी एक राशि 4th हाउस में है, एक राशि 11th हाउस में है। हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखो 2 4 11 घर में कोई व्हीकल्स लिया है आपने? हाँ जी, इन्होंने लिया था मैम पिछले 6-8 महीने पहले एक्टिवा लिया था। 6-8 महीने तो लिया है ना, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार हो गया, 4th हाउस हमारा व्हीकल हो गया, ठीक 11th है, हाउस गेन हो गया, मतलब परिवार में व्हीकल से कुछ बना, व्हीकल बना कुछ। ठीक ठीक है, है, कोई प्रॉपर्टी घर वगैरह भी ले सकते हैं। 4 4 11 है, पैसा आएगा, पैसे से बहुत फायदा इसको होना, इसको मतलब मन मर्जी, इसका मन बड़ा संतुष्ट, जो चाहता है इसको मिल रहा है इस एज में। ठीक है, ठीक है, अब इसको मन का पूरा चैन है, मतलब ऐसा नहीं है कि मन के अंदर प्रॉब्लम है, कुछ कश्मकश है, कुछ भी है, इसको पता है कि मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाना है। फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है इसका, इस टाइम पे सब इसको हर तरफ से लाइफ में ये फायदा ही उठा रहा है, इस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब आपको भी पता ही होगा इसकी कंडीशन, अब 10 की एज चल रही है तो ये अभी स्टार्ट ही कंडीशन। हुआ मैम, सितंबर में इसका 10th स्टार्ट हुआ है। अच्छा ठीक है, तो फिर इसको ये सारे इस टाइम पे ये अच्छी एज है इसकी, मतलब हर सब अच्छे हर घर मिल रहे हैं ना इसको, हाँ जी, तो ये सब चीजें अच्छी मिलेंगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके साथ बहुत अटैच रहेगा, हाँ जी, वो है तो ना, है। पैसे आएंगे, पैसों से फायदा होगा, घर में ठीक रहना है। इसको बहुत पसंद रहेगा, हाँ जी, है ना, आराम परस्त हो जाना जिसको बोलते हैं वो भी रहेगा, हाँ जी, पोलू है, हाँ जी, पोलू है मैडम, है ही है पोलू ना। है। हाँ, अब देखो सैटर्न और केतु आपकी दशांतर दशा में भी देख लेते हैं। सैटर्न को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे कौन सी एज, क्योंकि हम 10 की एज चल रही है तो एज तो एक बारे में कोई भी एक ही एक्टिविटी होती है, हाँ लेकिन जी, दशांतर दशा तो हमेशा हम देख सकते हैं। तो केतु को नहीं, हम सीधा दशा को देखेंगे। सैटर्न सैटर्न 4th हाउस में बैठा हुआ है, इसकी राशियां कहाँ कहाँ पे? सैटर्न 10 और 11 7th 8, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, 7th और 8th में 4th हाउस यहाँ भी एक्टिवेट हो गया, हाँ जी। यहाँ हमने देखा ही था पहले ही। ठीक है, अ, 7th हाउस भी मतलब घूमने फिरने का भी कह सकते हैं। 7th यहाँ पे लोगों के साथ कैसा बिहेव करना, हुँ, लिंक कैसा रहेगा वो चीज देख सकते हैं। और हम यहाँ पे 7th हाउस में मतलब हो सकता है कि कोई भी काम, जैसे कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसमें पार्टनर के साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट करना, जैसे बच्चा है तो हाँ हम उस जी। एज के हिसाब मिले से हैं मैडम, देखेंगे, अभी मिले हैं, कल बनाने हैं। बच्चों के साथ मिलके। हाँ जी, तो एक्चुअल कंप्यूटर क्या और है कि हम देश काल पात्र देखते हैं ना। अब 7th हाउस यहाँ पे हम शादी की बात नहीं कर सकते, हाँ जी, है ना, किसी और बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप का घर है। तो हाँ, बच्चों के काम क्या है, 4th हाउस भी पढ़ाई का है, हाँ जी, पढ़ाई में बच्चों के साथ मिलके, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन बीच बीच में आएगी, लास्ट टाइम पे काम भले ही बन जाए, अड़चन भी रहेगी। हुँ, मन से अड़चन यहाँ पे हमें नहीं दिख रही थी, लेकिन यहाँ हमें दशा में दिख रही है कि ये दशा तो बहुत साल चलती है, हाँ जी, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे, शनि की या 19 साल चलनी है या जो भी चलनी है। हाँ जी, तो हाँ अब जी, यहाँ पे आप ये देखो कि अ, जो 8 नंबर है कहीं ना कहीं एक्टिवेट तो है, हाँ जी, बीच बीच में प्रॉब्लम आ जाना, पेट खराब हो जाना, लोअर टमी, हुँ, है ना, वो चीजें हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव भी मिल सकती हैं। लेकिन ये वाला साल ठीक है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ठीक है, ओवरऑल दशा में प्रॉब्लम है, हाँ जी, तो ये थोड़ी है दशा आई तो 17 साल की दशा है तो 17 साल ही प्रॉब्लम आती रहेगी, हाँ जी, हाँ जी, हुँ, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए हम 8 नंबर तभी एक्टिवेट होगा जब साथ में दूसरे प्लेनेट भी कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल रहे होंगे। अभी यहाँ हाँ, पे हमें नेगेटिव नहीं बोल रहे, तो इसलिए हम देखेंगे इस साल इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है, ठीक है, घूमना फिरना वो सब चीजें, इसकी मौज मस्ती सब रहेगा, लेकिन घर में रहना इसको पसंद होगा, फिर भी पढ़ाई भी ठीक करेगा इस टाइम पे। ठीक है। रेखा जी बताओ, अब समझ आया है? हाँ, म्यूट हो आप, म्यूट हो। हाँ जी, आ तो रहा है। आ रहा है, प्रैक्टिस की जरूरत है ना बस। थक जितनी कुंडलियों पे थकी लगाओगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगी।